हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर है। अगर आपको डीयू से यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स साइकोलॉजी करनी है या बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी करनी है, क्योंकि दोनों कोर्सेज की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीए ऑनर्स साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। सीयूटी फॉर्म फिल आप जब कर रहे होंगे तो पहली बात तो डोमेन सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर रखे होंगे। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की लिस्ट B1 B2 है क्या, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, और सीयूटी में किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है ताकि आप लोगों का एडमिशन जो है रिजेक्ट ना हो। तो मैं नीचे आता हूँ, देखो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये है लिस्ट ए। लिस्ट ए के अंदर बेसिकली आपकी सभी लैंग्वेजेस आती हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी लैंग्वेज है, आप कोई सी भी लैंग्वेज का एग्ज़ाम देकर आ सकते हो। यहाँ से आपको ऑप्ट करके कोई सा भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके पेपर दे सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे वो आपने क्लास 12th में पढ़ी होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने हिंदी चूज़ करी है तो हिंदी सब्जेक्ट आपके पास एज अ सब्जेक्ट क्लास 12th में होना चाहिए। अब आप लोग सोचोगे कि मैंने हिंदी सिलेक्ट कर ली और मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ जबकि मैंने क्लास 12th में हिंदी नहीं पढ़ी थी। तो देखो आप लोग अभी तो एग्ज़ाम देकर आ जाओगे। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जो मैं कई वीडियो में बताता रहता हूं कि एनटीए है क्या। एनटीए को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यानी ये जो सिर्फ जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और रिजल्ट डिक्लेयर करती है, ठीक है। इसका और कोई काम नहीं है। मेरिट लिस्ट कौन बनाता है? पर्टिकुलर कॉलेज जो है आपका मेरिट लिस्ट बनाता है, जिसमें आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें कॉलेज के काम होते हैं, लेकिन एनटीए का काम सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाना है। अगर आप लोग गलत सब्जेक्ट का भी एग्जाम देकर आ जाओगे तब भी आपसे एनटीए कुछ नहीं कहेगा। एनटीए कहेगा भाई 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया हो, कुछ नहीं है। आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम देकर हो तब भी एनटीए कुछ नहीं कहेगा, 2 का देगा तब भी कुछ नहीं कहेगा। तो एनटीए की यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो एनटीए का काम सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाना है। आप चाहे 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, क्योंकि इस बार जो है मैक्सिमम जो आप 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, अभी आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पे जब आप आते हो तो ये लिस्ट B1 है और ये B2 है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, लिस्ट B1 में आपके टोटल 18 सब्जेक्ट हैं और लिस्ट B2 में आपके जो टोटल है वो नो डोमेन सब्जेक्ट है, यानी 9 सब्जेक्ट हैं। अब मैं नीचे आता हूँ ज़्यादा देर किए बिना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, सबसे पहली बात, अगर आप लोग अप्लाइड साइकोलॉजी या बी ऑनर्स साइकोलॉजी के अंदर जाना चाहते हो, दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो लिस्ट ए से है। मैंने आप लोगों को बताया ये सारी लैंग्वेजेस में से कोई सा भी एग्जाम देकर आ जाओ। रशियन आपने क्लास 12 में पढ़ी, रशियन का एग्जाम दिया हो। हिंदी पढ़ी क्लास 12 में, हिंदी का एग्जाम देकर आओ। इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश का एग्जाम देकर आओ। तो आपको कोई एक ही लैंग्वेज देनी है। अब हो सकता है इनकेस आपके पास हिंदी और इंग्लिश क्लास 12 में दोनों थी, तो आप ये तो अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा आपकी नॉलेज है तो इंग्लिश का देना देकर आ जाओ, हिंदी में अच्छी नॉलेज है तो हिंदी का एग्जाम दिया सीयूटी में, ठीक है। तो एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आपको। अगर आप डीयू के स्पेशल टारगेट करो, मैं डीयू की बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 2 सब्जेक्ट आपके B1 से होना चूज करना कंपलसरी है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये जो है B1 से लिस्ट है। B1 में जो है टोटल 18 सब्जेक्ट है। 18 में से अब आपने क्लास 12 में हो सकता है, देखो सबसे पहली चीज़ क्लास 12 ध्यान रखना, आप क्लास 12 पास आउट हो। अब आपके पास अगर जैसे हिस्ट्री थी और संस्कृत थी और सोशोलॉजी थी, तो आप लोगों को हिस्ट्री या संस्कृत का एग्जाम देकर आना है या हिस्ट्री या सोशोलॉजी का एग्जाम देकर आना है। आपको B1 से 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना कंपलसरी है। आगे एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साइंस वालों का। साइंस वालों के पास अधिकतर क्या होता है, PCB होती है, PCM होती है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उनके पास। तो अगर उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री थी तो यहाँ पे आप देखो फिजिक्स केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री ये रहा सब्जेक्ट, फिजिक्स का यहाँ पे फिजिक्स ये रहा, ठीक है। तो आप ये दोनों सब्जेक्ट देकर आओगे। अगर आपके पास मैथ आप देना चाहते हो, मैथ में आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छी नॉलेज है, तो आप मैथ यहाँ पे देखो, मैथ का सब्जेक्ट कहाँ है, मैथ यहाँ पे मैं देखता हूँ सोशोलॉजी, संस्कृत, मैथमेटिक्स 13वें नंबर पे। तो आप या तो मैथ भी देकर आ सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखना है इस तरीके से, आपका क्लास 12 में जो भी आप देकर आओगे एग्जाम B1 से सेलेक्ट करके, या आप सीयूटी में जितने भी सब्जेक्ट देकर आते हो, स्पेशली अगर आप डीयू को टारगेट करो तो वो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में आपके पास होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट। अगर आप PCM के स्टूडेंट हैं तो आप PC का ही एग्जाम देकर आओगे, ये PCM का देकर आओगे, तीनों सब्जेक्ट का। तो ये ध्यान रखना, जो भी आपने पढ़ा है क्लास 12 में उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, गलती मत करना इन चीज़ों में। मैं नीचे आता हूँ, तीसरा सब्जेक्ट जो है एनी वन सब्जेक्ट। आप लोग एक और सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे जो किसी से भी हो सकता है, या तो लिस्ट B1 से चूज़ कर लो या लिस्ट B2 से चूज़ कर लो, ये आपके ऊपर चॉइस है। जैसे मैंने कहा PCM, अगर आपके पास PCM थी क्लास 12 तो PCM का एग्जाम देकर आ जाओ, तीनों सब्जेक्ट आपके B1 से हो जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं आपको जो B1 है यहाँ से 2 सब्जेक्ट चूज़ करना कंपलसरी है। एक सब्जेक्ट या तो आप B1 से चूज़ कर लो या B2 से, ये आपके ऊपर चॉइस है। अगर आपका सब्जेक्ट B1 में नहीं है तो वो जो एक सब्जेक्ट है वो B2 की लिस्ट से चूज़ कर सकते हो, जो 9 सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है।
आगे एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। टोटल क्राइटेरिया क्या है, आपको एक लैंग्वेज देकर आनी है, 2 सब्जेक्ट B1 से होने चाहिए, जो पूरी लिस्ट है 18 सब्जेक्ट की, ठीक है। एक और सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपका या तो B2 से हो जाए या B1 से, तो ये आपके ऊपर चॉइस है, यानी तीनों सब्जेक्ट B1 से चूज़ कर लो या फिर आप लोग B2 से एक सब्जेक्ट चूज़ कर लो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है, 2 सब्जेक्ट जो आप चूज़ करोगे, 2 डोमेन, ये आपके B1 से होना कंपलसरी है, ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और एक लैंग्वेज देनी है। और ये जो 4 सब्जेक्ट है आप लोगों के चारों सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़े होने चाहिए। अगर आपके पास क्लास 12 में ये सब्जेक्ट नहीं थे और आप एग्ज़ाम देकर आ जाते हो तो NTA आपको नहीं रोकेगा एग्ज़ाम देने से, लेकिन प्रॉब्लम बाद में होगी जब काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा, तब आपको ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि आप लोग CUT के अंदर गलत सब्जेक्ट देकर आए थे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी सब्जेक्ट मैपिंग भी होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी CUT की अगर आपको बुक चाहिए जो ऑलरेडी बनी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आपको PDF चाहिए बुक की तो भी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप कर सकते हो। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है CUT के रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज या इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो।